जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, सबसे पहले हम लोग एरिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, एरिया आपका 2D ऑब्जेक्ट के लिए, एरिया हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे किसके लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे सरफेस एरिया जानेंगे किसके लिए, फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। एक काम करते हैं, साथ साथ हर एक सॉलिड फिगर्स का हर एक चीज हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सारा चीज, एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग जो है 2D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। 2D ऑब्जेक्ट्स में हमेशा हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सरफेस एरिया की। एक काम करते हैं, इसको अभी इरेजिंग कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है 2D ऑब्जेक्ट्स में हम लोग बात नहीं करने वाले। ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे 2D ऑब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहला जो फिगर फ्रेम होगा वो होगा क्या, ट्रेंगल। ठीक है, सबसे पहला जो 2D ऑब्जेक्ट में बात करेंगे वो आपका क्या आएगा, ट्रेंगल आएगा। ठीक है, तो ट्रेंगल के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सरफेस एरिया के बारे में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पे, चैप्टर आपका हो जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग जो है हर एक टाइप के ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे जाने थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो ट्रेंगल का एरिया होता है हम लोग उससे यहाँ पे निकाल रहे थे। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे जाने तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात करेंगे तो वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका बहुत फेमस फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए, जहां पे आपको बेस पता होना चाहिए और उस बेस पे हाइट भी पता होना चाहिए ट्रेंगल का। लेकिन हर वक्त जो है ना ये डाटा अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे गुड इवनिंग आर्यन, ये जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए आर्यन आपके लिए भी जितना सिलेबस था ना सारा का सारा हम लोग जो है इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। इसलिए जो है फर्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट किए हैं ट्रेंगल से। ठीक है, ताकि जो सीबीएसई का स्टूडेंट्स है उसका भी रिवीजन हो जाए, हीरोन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है, बाकी आपका मेंसुरेशन में ये टॉपिक है तो आपका भी ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें एरिया ऑफ ट्रेंगल में, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हर वक्त यहाँ पे अगर हम लोग फिगर बनाए, यहाँ पे फिगर बनाए तो ये आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और इसी पे जो है ये हाइट आपको पता होना चाहिए, ये हाइट पता होना चाहिए, तभी जाकर इस एरिया का ट्रेंगल का एरिया हम लोग लिखते हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हर वक्त जो है ये डाटा आपके पास अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी होगा क्या, आपके पास तीनों साइड्स पता होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है, तो ये आपको निकल के आता है क्या, √3/4 a स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे साइड है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये आपका यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया √3/4 a स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे? अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, जब तीनों साइड्स अलग हो, तीनों साइड्स का लेंथ दिया हो। ठीक है, अभी तक क्या था, यहाँ पे बेस पता था, हाइट पता था, यहाँ पे क्या था कि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, आप यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन जब तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग हो, तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग हो तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर में आ जाएंगे, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स गिवन। ठीक है, लेंथ ऑफ all sides of triangle are given। ठीक है, जब तीनों साइड्स का लेंथ यहाँ पे गिवन हो। ठीक है, जब तीनों साइड्स का लेंथ गिवन हो, जब तीनों साइड्स का लेंथ गिवन हो तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल है आपका। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ए साइड है, ये आपका बी साइड है, ये सी साइड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तीसरा साइड सी लेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, यूज हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया। अब हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या, कमेंट सेक्शन में डालिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला का जो है यहाँ पे डालिए कमेंट सेक्शन में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें हीरोन्स फॉर्मूला में देखते हैं यहाँ पे क्या,
हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग एस कैलकुलेट करते हैं। एस क्या होता है? ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि ये एस हो जाता है, ठीक है। एस से हम लोग डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर को। पेरीमीटर तीनों साइड्स का लेंथ आप ऐड कर दीजिए तो पेरीमीटर हो गया, और इसका सेमी का मतलब क्या हो गया? आधा, जो पेरीमीटर होगा उसका आधा। तो तीनों साइड्स को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो ये आपका क्या गया? सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। अब जो है यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला आएगा, वो होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल की यहाँ पे बात करें तो ये हो जाता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। जब तीनों साइड्स का लेंथ आपको पता हो तो यहाँ पे हम लोग जो है हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे एरिया निकालेंगे। क्लियर है? यहीं से डेराइव होता है क्या? इक्विलेटरल डेराइव होता है, डेराइव होता है किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है किसके बराबर होता है? √3/4 ए स्क्वायर। जो ये आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, √3/4 ए स्क्वायर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये यही फॉर्मूला से आता है। जब यहाँ पे ए बी सी तीनों का वैल्यू ए हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होता है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो यहाँ पे जब बी और सी दोनों का वैल्यू ए डालिएगा तो लास्ट में आपको ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या? √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से और डिराइव होगा क्या? सेकेंड नंबर में डिराइव हो जाएगा, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करके भी जो आइसोस्केलस का फॉर्मूला होता है वो भी याद कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूला याद करने से क्या होता है कि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बचपन से याद करते आ रहे हो, तो ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी पहले से याद होता है। एक ये आपको फॉर्मूला याद रखना, हीरोन्स फॉर्मूला, यही आपका हर एक तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट में। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? तो ये आपका ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी एरिया आता है इसी के आसपास आपको सारा कैलकुलेशन घूमेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, जो